नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन पॉइंट पर। मैं हूं आपका साथी विपिन। दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर, जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आई है। आप देख पा रहे हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। और यह खबर क्या है, झारखंड में शिक्षक भर्ती 2025, और यह भर्ती भी किस पोस्ट के लिए आई है? प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य पद के लिए यह वैकेंसी आई है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कुछ है इस खबर से संबंधित पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि कुल पद आपके कितने हैं, तो आप देख पा रहे हैं 1373 पदों पर यह वैकेंसी आएगी। उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। योग्यता क्या होनी चाहिए, ये भी आगे आपको पता चलेगा। और इस वैकेंसी के लिए आवेदन कब से शुरू होंगे और कब तक होंगे, ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे इस चैनल पे नए साथी हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप इसी तरह की खबर सबसे तेज़ और सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आगे चलूँगा, आपको पूरी खबर से अवगत कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, इनकी तरफ से यह नोटिफिकेशन निकाला गया है। और नोटिफिकेशन में क्या कुछ है, आपको पूरी खबर मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025, ठीक है, ये विज्ञापन संख्या आपका कितना है? 2025। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने नाम दिया है JTMACCE 2025 परीक्षा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बताते हैं आपको इससे संबंधित पूरी खबर। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि देखिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र 3236 अनुभाग दिनांक 2/6/2025 द्वारा अग्रसारित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता माध्यमिक शिक्षा निदेशालय विभाग के प्रतांक 1656 दिनांक 26/5/2025 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये आपको कहाँ मिल जाएगा? इनकी वेबसाइट है JSSC-Jharkhand.gov.in पर जाकर आप लॉगिन करके अपनी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब इसमें क्या कुछ है, आपका परीक्षा का जो शुल्क है 100 रुपये लगेगा। ठीक है, और परीक्षा शुल्क में छूट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रखी गई है। ठीक है, बाकी सभी के लिए आपका 100 रुपये का परीक्षा का भुगतान आपको शुल्क करना होगा। ठीक है दोस्तों, और यह फीस नॉन रिफंडेबल होगी। इन्होंने साफ साफ इसमें बता दिया है कि यह आपका फीस जो होगा नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिक्तियों का विवरण। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो रिक्तियों का विवरण अलग अलग आपके जो सब्जेक्ट हैं, जैसे माध्यमिक आचार्य राजनीतिक शास्त्र में आपके 221 पद हैं। इन 221 में अनारक्षित के 89 पद हैं, और अन्य ये जो आपका है 22, फिर 57, 22, 18, 13, इस तरीके से कोटिवार इन्होंने अलग अलग जो आपके विभाग हैं, उन विभागों में किन किन वर्ग में वैकेंसी है, ये वर्ग से इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। फिर दूसरा आपका आता है माध्यमिक आचार्य समाजशास्त्र, इसी तरीके से 159 वैकेंसी इसमें है। फिर माध्यमिक आचार्य मनोविज्ञान में 53 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। माध्यमिक आचार्य मानव शास्त्र में 21 वैकेंसी। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि आपका माध्यमिक आचार्य दर्शन शास्त्र में टोटल 19 पद हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर आपका 6वें नंबर पे है माध्यमिक आचार्य गृह विज्ञान। ठीक है, तो इसके कितने टोटल पोस्ट हैं वो आगे आपको मैं बताऊंगा। तो अब ये जो आपका कौन सा वाला था, माध्यमिक आचार्य गृह विज्ञान के, तो टोटल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुल 96 पदों पर वैकेंसी आएगी। ठीक है, अगला है 7वें नंबर पे माध्यमिक आचार्य भूगर्भ शास्त्र, इसमें 32 पद हैं। माध्यमिक आचार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग 54 पोस्ट। माध्यमिक आचार्य साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस 54 पोस्ट। माध्यमिक आचार्य कंप्यूटर साइंस 131 पोस्ट। ठीक है दोस्तों, फिर आप देख पा रहे हैं कि जो 11वें नंबर पे है आपका माध्यमिक आचार्य
अप्लाइड इंग्लिश यहाँ पे 54, माध्यमिक आचार्य उर्दू इसमें आपके 92 पोस्ट, माध्यमिक आचार्य संथाली 83 पोस्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद संथाली के बाद अगर हम बात करेंगे तो आप 14वें नंबर पे देख पा रहे हैं माध्यमिक आचार्य बंगला 25 पोस्ट, माध्यमिक आचार्य भुंडारी 16, माध्यमिक आचार्य हो 26, माध्यमिक आचार्य कुडुक 24, माध्यमिक आचार्य फिर आपका ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुरुमाली 10 पोस्ट, माध्यमिक आचार्य नागपुरी 21, माध्यमिक आचार्य परम परिगणिया 10, आचार्य खोरठा 18, उड़िया 4। फिर दोस्तों देख रहे हैं जो 23 नंबर पे है आपका माध्यमिक आचार्य माध्यमिक 150 पोस्ट। ठीक है, अब ये आगे क्या कुछ बता रहे हैं इस भर्ती से संबंधित वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, यानी कि जो आपका इसमें संशोधन है, ठीक है, वो पॉसिबल है, मतलब प्लस या माइनस आपके नंबर ऑफ पोस्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने बताया है कि सुनिश्चित कर लें कि विज्ञापन की पात्रता आपके पास होनी चाहिए, प्रकाशित सभी सारी शर्तें, और अब इन्होंने बताया है कि आपका वेतनमान क्या होगा। तो जितने भी हैं आपका लेवल 6 की ये नौकरी है, 35,400 से 1,12,400 रुपये तक आपका क्या रहेगा, वेतन रहेगा। और शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो आप 9 से 12 की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हैं। 50% या उससे अधिक नंबरों से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आपका पीजी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और प्लस आपका बीएड भी होना चाहिए। तो पीजी प्लस बीएड अगर आपका है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में अलग अलग पोस्ट के लिए, जिसके पास जो भी शैक्षणिक योग्यता या अर्हता आपके पास है। तो आप इसी तरीके से देख पा रहे हैं कि जितने भी पोस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट पोस्ट हैं सब में अर्हता ऑलमोस्ट लगभग वही है कि आप किसी मान्यता प्राप्त से सरकारी स्कूल पढ़ाते हो 50% कम अंकों के साथ या उससे अधिक, स्नातकोत्तर होना चाहिए यानी कि पीजी होना चाहिए, और प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अपने अपने सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। फिर इन्होंने एक चीज़ लिखा है कि नोट, संबंधित पदों पर नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा संबंधित नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री में कोई विशेषज्ञता भी मान्य होगी, बशर्ते कि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय का अध्ययन किया गया हो। मास्टर डिग्री इज कंसर्न्ड अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन मास्टर डिग्री इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट प्रोवाइडेड अ कैंडिडेट हैज स्टडीड द कंसर्न्ड सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल्स। तो ये बता दिया गया है इनके द्वारा। फिर ऑलमोस्ट सारी पोस्ट के लिए वही है और इनका पे ग्रेड भी वही है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप यहाँ पे इनका जो है कि आपका जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर्स का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा इनके में स्पेशल एजुकेशन या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका पे लेवल तो वही रहेगा, एमएससी आपका चलेगा या एमई या एमटेक होगा। ठीक है, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग और एमटेक कंप्यूटर या आईटी में। ठीक है, इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर साइंस में भी बीटेक आपका चलेगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस या आईटी से, और बीएड डिग्री रहेगी तो वो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी कुछ हो गई आपकी जानकारी। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे और उपलब्धियाँ अगर आप लेते हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मेडल है या ओलंपिक या राष्ट्रीय स्तर पे जो खेल किए हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना की गई है 1/8/2025 को की गई है, और अधिकतम उम्र सीमा ये जो संदर्भ तिथि है 1/8। तो अब जो उम्र है न्यूनतम और अधिकतम, तो न्यूनतम आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए, अधिकतम आपके 40 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 42 साल, महिला को 43 साल, अनुसूचित जाति को 45 साल और जनजाति पुरुष को 45 साल। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हो गया आपका छूट। अब इसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो देखिए इन्होंने जैसे लिखा है कि आरक्षण आपको उसी तरीके से दिया जाएगा जैसा कि इन्होंने इंगित किया है। ठीक है, और फिर इन्होंने बताया है कि आप
फॉर्म को अच्छे से भरें ताकि फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो, ठीक है, और फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है दोस्तों। तो यह सारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।